MPPCS 2022 का आंसर की, जो कि आयोग द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो आंसर है बी। ठीक है, भारत संघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर है डी, 5वीं। ठीक है। 3, संसद के दोनों सदनों को इस संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ए, राष्ट्रपति का आशय। ओके। उसके बाद नंबर 4, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 5वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका आंसर नंबर सी है, अनुच्छेद 17। ठीक है। फिर 6ठा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो बेतवा चंबल, क्षिप्रा यमुना और वैनगंगा नर्मदा, तवा गोदावरी। तो इसका सही आंसर है बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है। उसके बाद 7वां है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ए, बी, सी, डी। तो इसमें जो है डी वाला कथन सही नहीं है, जिसमें लिखा है राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका उत्तर है डी, इंदौर। अब साथ ही साथ 13वां भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो इनका उत्तर है ए, निशानेबाजी। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, परतदार या अवसादी। उसके बाद जब इधर आप 14वां क्वेश्चन देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बघेलखंड का एरिया जो है वहाँ पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15, कैटलिन नोमाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी, बी वाला आंसर इसका सही है। 11वां, अटल प्रगति पथ संबंधित है, इसका आंसर नंबर डी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, ये वाला सही है। ठीक है। फिर 12वां नंबर पे आ जाइए, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये ओंकारेश्वर, इसका आंसर बी होगा। 16, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? सी, रायसेन, इसका सही उत्तर है रायसेन। उसके बाद 17 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है सी, नाना साहब पेंसे। ठीक है। 21वां, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष, इसका आंसर है ए, 21 का ए। 18 का होगा बी, एक बार फिर से ओंकारेश्वर उत्तर आ रहा है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है। 19वां, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये मालवा, इसका आंसर है ए। 23 नंबर क्वेश्चन पे विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 क्वेश्चन विचार दिया है, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है। 1 और 2, इसमें दोनों ये वाले कथन दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो 10पुर अभिलेख, इसका आंसर है ए। ठीक है, 10पुर अभिलेख। 24 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर है बी, 5। उसके बाद 27, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं है? तो गोविंद नारायण सिंह, इसका आंसर है बी। नंबर 25, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है? तो ये बी, इसका आंसर सही है, राष्ट्रपति में। ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं? रामकिशोर शुक्ला जी, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं है? 1, 2, 3, 4, इसका सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है। 2, निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर है डी। ठीक है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। ओके, ये हो गया आपका 26 29 क्वेश्चन। अब आ जाइए फिर 30 नंबर क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो 1 2 3 सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। इसका सही उत्तर है 1 2 3 तीनों सही, तो डी वाला आंसर इसका सही है। यहाँ पे डैश दिया, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो बस स्टार रिंग ग्रिड, तो इसमें ग्रिड जो है सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बाकी सारी सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, फिर आप 35 क्वेश्चन देखिए। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? तो सी ज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? तो उपरोक्त सभी, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, ये सभी जो है वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी। और इधर जो है 32, एक ईमेल जो एक सोर्स से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, वो स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, नंबर 33, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, इसका आंसर है डी। ठीक है, और 36 का सी आपको बता ही दिया। उसके बाद 37 का जो है आंसर होगा, 37 का आपका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। तो इसमें 3 और 4 सी वाला सही है, यानी कि खजुराहो और ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। इसका आंसर डी है। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों ये जो कथन है ये सही है। ठीक है, 38 का डी वाला, डोंगलिया मुंडी खरगोन, ये सही है। मध्य प्रदेश में किन निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो इसका डी वाला आंसर सही है, डोंगलिया। 41 का सी, उत्तराखंड। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड, सी। 39 का उत्तर है डी, बारना घाटी परियोजना, उज्जैन, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। 42वें का उत्तर है सी, 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो डी वाला सही है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल। 47 का बी सही है। 44 का बी सही है। एक बार फिर, मध्य प्रदेश भारत राज्य में भी हाल में विश्व पेंगोलिन दिवस पर भारतीय पेंगोलिन रेडियो की टैग किया गया, तो मध्य प्रदेश। 48, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो बी, चोल। फिर 45, फोस्फेटिक परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो ए, दूध। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल में संबंधित है? तो सी, राष्ट्रकूट। 49 का सी। 46, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखदत्त। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। ठीक है, के में स्थित है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आंसर ए। 55, ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व विकास है? तो स्वेज नहर का। 52 का सी। 56 का ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 53 का सियरा नेवदा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो सियरा नेवदा। 57 का सी, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग लगा सकता है। 54, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। तो उपरोक्त में से किसी नहीं को, इसका आंसर डी सही है। ठीक है, 65 का मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1995 में। आंसर सी सही है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है डोमेन नेम प्रणाली। ठीक है, डोमेन नेम प्रणाली इसको कहा जाता है। आंसर बी सही है इसका। 66 का डी सही है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, आईटी नियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा में पेश किया गया था। ठीक है,
70। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को C2B मॉडल कहा जाता है। आंसर सी सही है। नीलामी या गतिशील मुख्य निर्धारण बाजार B2B वाणिज्य के उदाहरण है। फिर भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो 1984 सी में हुई थी। 68। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रूटर का उपयोग किया जाता है। आंसर बी सही है। 72 का आंसर डी सही है। सार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। बी सही है। 77। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? सिरोंज। 74 का सी सही है। आमाशय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो ये 4 क्वेश्चन, इसका डी आंसर सही है। डी सही है क्योंकि ये कथन असत्य है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये कथन असत्य है। 76 का बी कृत संवत। मालवा संवत किस नाम से भी जाना जाता है? कृत संवत से। 79 छिंदवाड़, इसका जो है सी आंसर सही है। छिंदवाड़। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो गोटमार मेला छिंदवाड़ में आयोजित होता है। छिंदवाड़ा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बी भवानी प्रसाद वाला। बी आंसर सही है। गीत फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल, हिमतरंगिनी, ये जो है सही नहीं है। ठीक है। 83 श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो राई लोक नृत्य से श्री राम साहेब पांडे संबंधित है। 84 श्री दुर्गाबाई व्याप किस जनजात कला से संबंधित है? ए गौंड शैली से। ठीक है। 81 संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। 85 का जो है भाई डी सही होगा। DCB है। ठीक है। 85 का डी सही होगा। फिर इधर आ जाइए 82 विमुक्त जात दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विमुक्त जात दिवस जो है 31 अगस्त को मनाया जाता है भाई। ठीक है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुक्र मिसल से रणजीत सिंह का संबंध था। ठीक है। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 87 का बी। 91 का सी मध्य प्रदेश का जिला जिनमें लिंग अनुपात सबसे कम है भिंड है। 88 का ए कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका आंसर सी होगा 11। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सबको पता है, ए साबरमती। 93 किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की महारत्ना उत्तम का दर्जा मिला था? 2013 में भाई भेल को महारत्ना का दर्जा मिल गया था। ठीक है। आइए 94 क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अमरकंटक। 98 निम्नलिखित में से किस नहर के राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर को। इसका आंसर डी सही है। 95 आ जाइए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मलजखंड। डी इसका आंसर सही है। 99 का है निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र किसी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसका आंसर सही है। 96 ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो परिप्रशांत महासागरीय। इसका आंसर बी है। 97 में आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो मार्क्वेज लौह अयस्क। इसका आंसर डी है। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत है 31.15। 100 का डी नंबर क्वेश्चन सही है। तो आपका यहीं पे ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जय हिंद।